मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, टॉपिक राज्यपाल, गवर्नर। बीए एलएलबी थर्ड सेम में हमने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा था, आर्टिकल 52 से लेकर 72 तक, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों हम देख चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं राज्यपाल की, गवर्नर की। राष्ट्रपति जो हमने बात की थी, भारत का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल यह प्रदेश का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक इसका स्लेब है। इसमें अपने को राज्यपाल पूरा कवर करना है। सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव में इसमें इंक्लूड क्या क्या रहता है, तो 4 फैक्ट रहेंगे। इंक्लूड क्या क्या रहेंगे? नंबर 1 राज्यपाल, जो कि इसका संवैधानिक हेड रहता है संविधान का। नंबर 2 मुख्यमंत्री, सीएम, जिसके पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति रहती है। नंबर 3 मंत्री। मंत्री में 3 तरह के मंत्री रहते हैं, राज्य, केंद्र, राज्य और स्वतंत्र विभाग, जिनके पास रहता है कैबिनेट, राज्य और स्वतंत्र विभाग। और नंबर 4 महाधिवक्ता। महाधिवक्ता वह पर्सन होता है जो कि राज्य के कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देता है। तो ये हो गया आपका राज्य की कार्यपालिका। आर्टिकल 153 बोलता है राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 153 ये डिफाइन करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। संसद इसके लिए कोई अलग से अधिनियम कोई पारित नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं 2 स्टेट की, पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट के लिए राज्यपाल एक ही है अभी एट प्रेजेंट में भी। ये कौन से 7th अमेंडमेंट 2000 के द्वारा इसको ऐड किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अलग अलग स्टेट के हो, लेकिन 2 छोटी छोटी स्टेट है उनका भी एक राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? नंबर 1 नियुक्ति संबंधी समस्त अधिकार, जैसे सीएम के साथ मंत्रिपरिषद, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राज्य लोक सेवा के सदस्य। ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर्स को अपॉइंट करता है राज्यपाल, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन रहते हैं उसको सेंट्रल अपॉइंट करती है। इसके बाद बात करते हैं वीसी, वाइस चांसलर। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है राज्य में, उनके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति यदि वर्ड आएगा तो वो राज्यपाल आएगा। पूरी यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति राज्यपाल और अलग अलग जो वीसी रहते हैं, वाइस चांसलर, वो कुलपति। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, इन सबकी नियुक्ति का अधिकार कार्यवाही शक्ति के अंतर्गत रहता है। नंबर 2 रहती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में हम बात करते हैं जितने भी बिल्स रहते हैं, जितने भी अधिनियम और अध्यादेश रहते हैं, ये सब राज्यपाल की साइन से ही विधायी स्वरूप लेते हैं। अब इसमें हम 2 चीज देखते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, असेंबली। और हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है। जिन जिन राज्यों में लेकिन विधान परिषद का प्रावधान है, वहां पर 1/6 1/6 मेंबर्स राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में। फिर हम आगे बात करते हैं कार्यकारी शक्ति में वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में नंबर 1 धन विधेयक, मनी बिल। जब तक कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक होने के लिए राज्यपाल के पास पहले वो अप्रूवल के लिए जाएगा, और जब राज्यपाल उसको अप्रूवल देगा जब ही वो धन विधेयक का रूप लेगा। नंबर 2 जितने भी तरह के वार्षिक बजट जो कि इनकम एक्सपेंडिचर जिसमें दे रखते हैं, वो वार्षिक बजट जिसमें आकस्मिक निधि, कैजुअल फंड जब जरूरत पड़ती है, तो वो भी राज्यपाल के द्वारा ही तय किया जाता है। तो ये हो गई आपकी वित्तीय शक्ति। नंबर 4 आता है न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति में नंबर 1 क्षमादान की शक्ति, जो हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल में 161 में। और नंबर 2 आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी जजेस रहते हैं उनके अपॉइंटमेंट की शक्ति। फिर आता है लास्ट में स्वविवेकीय शक्ति। स्वविवेकीय शक्ति में सेल्फ पावर में क्या है? गठबंधन सरकार की स्थिति में हम देखते हैं पिछले कुछ समय से अधिकतर राज्यों में गठबंधन की सरकार चल रही है। तो गठबंधन की सरकार में सबसे बड़ा दल है, राज्यपाल अपने स्वविवेक से उसको सरकार के लिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। और नंबर 2 वीटो पावर। वीटो पावर ये होता है कि यदि राज्यपाल को कोई विधेयक अपने पास रखना है राष्ट्रपति के पास उसको भेजने के लिए, तो वो अपने वीटो पावर का यूज कर सकता है। तो इतना कार्यपालिका शक्ति में अपने को इतनी शक्ति इंक्लूड राज्यपाल को दे रखी है। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्यपाल को। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि। पदअवधि मतलब ये अपने पद पर कब तक बना रहेगा। तो राज्यपाल की पदअवधि में हमको 3 क्लास में इसको पढ़ना है। राज्यपाल की पदअवधि में आर्टिकल 156 सब क्लास 1 में ये दे रखा है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वर्ड आया, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये अपने पद पर नियुक्त किया जाता है। 156 सब क्लास 1।
156+2 ये कहता है कि राज्यपाल कभी भी जब इसको रिजाइन करना हो, अपना पद त्याग करना हो, तो वो अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा राष्ट्रपति को अपना रिजाइन पद त्याग कर सकेगा। और नंबर 3 156+3 के राज्यपाल को कभी भी जब तक अपने पद पर बना रहा है जब तक इसको अपने अलाउंसेंस दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइडेड डेट दे रखा है कि जब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कोई राज्यपाल नया नहीं आ जाता है, जब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक इसका उत्तराधिकारी सक्सेसर नया पद ग्रहण नहीं कर लेगा। यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट में अंतर है, वो आप बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, पूरे 5 साल के लिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन राज्यपाल के मामले में अब ये दुरुपयोग होने लगा है कि सेंट्रल में जिसकी सरकार है उसी का व्यक्ति, उसी का मनपसंद व्यक्ति को वो मनोनीत करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, हो सकता है 5 साल बाद सरकार चेंज हो जाए, तो राष्ट्रपति तो पूरे 5 साल रह ही रहेगा, लेकिन राज्यपाल अधिकतर आप देखना स्टेट के राज्यपालों की चेंज हो जाते हैं, वो अपने मनपसंद का व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बिठा लेते हैं। ये अंतर है तो प्रोवाइडेड डेट में, परंतु जब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि इसका कोई नया उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेगा। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। तो राज्यपाल के पद के लिए आपको 2 कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं 2 है। नंबर 1 भारत का नागरिक होना, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक है तो ही वो गवर्नर बन सकता है। और नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूरी होना, 35 एज कंप्लीट। 35 वर्ष की आयु मतलब 34 भी नहीं होगा, 35 यदि कंप्लीट होता है तो ही वो राज्यपाल बनने के लिए योग्य है। 2 कंडीशन में ध्यान रखना है। आर्टिकल 159 राज्यपाल नियुक्त करने के लिए योग्यताएं। आर्टिकल 157 देखा हमने अभी, 2 क्वालिफिकेशंस, एक भारत का नागरिक और एक 35 वर्ष की आयु पूरी होगी। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 158 को हमको 4 क्लास में समझना है। 158 सब क्लास ये कहता है कि राज्यपाल संसद के या प्रथम अनुसूची में दिए गए किसी भी विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होगा। 158 सब क्लास 1। 158 सब क्लास 2 ये कहता है राज्यपाल लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा राज्यपाल बनने के बाद। 158 सब क्लास 3 ये कहता है राज्यपाल को बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास के उपयोग करने का हकदार होगा और उपलब्ध परिउपलब्धियां, भत्ते, अलाउंसेंस जितने भी दिए जाएंगे जो द्वितीय अनुसूची में दिए गए उस सब के अनुसार उसको भत्ते बराबर दिए जाएंगे। यदि अब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल है तो उसको फिर भत्ते किस अनुपात में दिए जाएं, तो उसके लिए ये व्यवस्था दे रखी है कि राष्ट्रपति एक लिखित आदेश तय करेगा कि यदि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसको किस रेशो में अलाउंसेंस दिए जाए। और 158 सब क्लास 4 ये कहता है कि जब तक राज्यपाल अपने पद पर बना हुआ है, जब तक उसके अलाउंसेंस में, उसके भत्तों में, विशेषाधिकारों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। 159 आर्टिकल राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ओथ, मतलब राज्यपाल किस व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा, तो इसमें 159 में दे रखा है कि राज्यपाल उस राज्य के, जिस राज्य की वो शपथ ले रहा है राज्यपाल की, उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस राज्य के सीनियर जजेस की उपस्थिति में शपथ लेगा। शपथ कौन से शेड्यूल के अनुसार होगी? तृतीय अनुसूची में दिए गए प्रारूप अनुसार। तृतीय अनुसूची में जो शपथ ओथ का प्रारूप दिया है, प्रोफार्मा दिया है, उस प्रोफार्मा के हिसाब से 159 में राज्यपाल उस राज्य के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 में हमने राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पढ़ा था। आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति हमने पढ़ा है 7वीं अनुसूची, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची सूचियां बना रखा है। तो राज्य सूची के जितने भी विषय रहते हैं उन विषयों पर किसी भी दंड को क्षमा करना, कम करना, परिहार करना, लघु करना आदि शक्ति राज्यपाल के पास है। लेकिन एक अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में। राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश के अधीन जो व्यक्ति रहता है उसकी भी मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकता, यह सिर्फ उसको कम कर सकता है। ठीक है। लास्ट आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस। जब राज्यपाल को समाधान हो जाता है कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गई है तो वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है और इस अध्यादेश को विधानसभा या विधान परिषद के शुरू होने से 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को वापस विधेयक का रूप देना पड़ेगा, नहीं तो यह अध्यादेश पूरा खत्म हो जाएगा। तो यह सिंपल सा आपकी सिनॉप्सिस थी
आर्टिकल 153 से 162 तक राज्यपाल, गवर्नर, जो कि राज्य प्रथम नागरिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें सीजे और एडी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पूरा सिनॉप्सिस के हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिना किसी हिचक के कॉल कर सकते हैं, हम उस पर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।